आज की महत्वपूर्ण बातें। एक, ज्ञान का महत्व। गीता का ज्ञान केवल पढ़ने सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यह सबसे पवित्र और श्रेष्ठ यज्ञ है। दो, गुरु की आवश्यकता। सच्चा ज्ञान पाने के लिए गुरु की शरण लेना अनिवार्य है। श्रद्धा, सेवा और विनम्रता से ही ज्ञान मिलता है। थ्री, ईश्वर का अवतार। जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। फोर, भक्ति का फल। जो जिस भाव से भगवान को याद करता है, भगवान उसे उसी भाव से फल देते हैं। पांच, ज्ञानी की पहचान। ज्ञानी कर्म करता है, पर फल की आसक्ति से मुक्त रहता है। वह बाहर से सक्रिय, पर भीतर से निर्लिप्त रहता है। सातवां, संशय का त्याग। संदेही व्यक्ति नष्ट हो जाता है, इसीलिए विश्वास और श्रद्धा जीवन में आवश्यक है। आठवां, निस्वार्थ कर्म। बिना स्वार्थ, धर्म और कर्तव्य के अनुसार किया गया कर्म ही सच्चा योग है। भगवत गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग आरंभ। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम भगवत गीता के अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, गुरु परंपरा, ईश्वर के अवतार और कर्म व ज्ञान के रहस्य समझाते हैं। आइए हम इसे एक एक बिंदु उदाहरण सहित समझते हैं। एक, ज्ञान का दिव्य स्रोत और गुरु परंपरा। भगवान कहते हैं, मैंने यह अविनाशी योग सबसे पहले सूर्यदेव व्यवस्वान को कहा। उन्होंने मनु को बताया और फिर राजर्षियों को, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। अब मैं वही दिव्य ज्ञान तुम्हें कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। उदाहरण, जैसे कोई पवित्र रत्न पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में चलता है, लेकिन बीच में खो जाए तो उसे फिर से ढूंढकर सुरक्षित किया जाता है, वैसे ही यह गीता का ज्ञान है। दूसरे, ईश्वर के अवतार का रहस्य। अर्जुन ने प्रश्न किया, आप तो अभी जन्मे हैं, फिर यह ज्ञान सूर्य को कैसे बताया? भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा हूं, परंतु अपनी योग माया से बार बार अवतार लेता हूं। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अवतरित होता हूं। मेरा उद्देश्य है सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। उदाहरण, जैसे अंधकार फैले तो कोई दीपक जलाकर रोशनी करता है, वैसे ही भगवान अवतार लेकर धर्म की ज्योति फैलाते हैं। तीन, भक्ति और ज्ञान का फल। जो व्यक्ति भगवान को सच्चे भाव से जानता है, वह मोह, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, जो जैसे भाव से मुझे भजते हैं, मैं वैसे ही उन्हें फल देता हूं। उदाहरण, जैसे बिजली एक ही है, पर बल्ब रोशनी देता है, पंखा हवा देता है और हीटर गर्मी, वैसे ही भगवान एक हैं, परंतु भक्त अपने भाव अनुसार उनसे फल पाते हैं। चार, कर्म और ज्ञान का संतुलन। कर्म बहुत गहरा रहस्य है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म फल से बंधता नहीं। वह निस्वार्थ भाव से, संतुलित बुद्धि से कर्म करता है। उदाहरण, जैसे अभिनेता मंच पर हंसता रोता है, पर जानता है कि यह केवल नाटक है, वैसे ही ज्ञानी कर्म करता है, पर भीतर से निर्लिप्त रहता है। पांच, ज्ञान की महिमा और यज्ञ। भगवान बताते हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। इंद्रिय संयम यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, दान यज्ञ, तपस्या यज्ञ, लेकिन इनमें ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। उदाहरण, जैसे बहुत से दीपक जलें, पर जब सूरज उग आए तो सब दीपक फीके हो जाते हैं, वैसे ही सभी यज्ञ छोटे हैं, पर ज्ञान यज्ञ सबसे महान है। छह, गुरु की शरण और ज्ञान की प्राप्ति। भगवान कहते हैं, श्रद्धा और विनम्रता से गुरु के पास जाओ। सेवा और प्रश्न के द्वारा उनसे ज्ञान प्राप्त करो। गुरु ही सत्य का बोध कराते हैं। उदाहरण, जैसे अंधेरे में भटकते हुए दीपक से मार्ग मिल जाता है, वैसे ही गुरु जीवन में प्रकाश देते हैं। सातवां, श्रद्धा और आत्म संयम का महत्व। भगवान कहते हैं, इस जगत में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं। श्रद्धावान और संयमी व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है, संदेही का नाश होता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संशय का त्याग करो और उठकर युद्ध करो। उदाहरण, जैसे किसान बीज बोता है और उसे विश्वास होता है कि यह अंकुरित होगा, तभी खेती करता है। अगर संदेह करे तो कभी बीज बो ही नहीं पाएगा। अध्याय 4 का सार। एक, गीता का ज्ञान गुरु परंपरा से आता है। दो, जब धर्म घटता है, भगवान अवतार लेते हैं। तो भक्त भगवान को जिस भाव से याद करता है, उसे वही फल मिलता है। चार, ज्ञानी कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। पांचवां, सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। छठा, गुरु की शरण से ही सच्चा ज्ञान मिलता है।
सातवां, श्रद्धा और निश्चय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाइयों और बहनों, यही है भगवत गीता अध्याय 4 का दिव्य संदेश। अगर हम इसे अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल कर्म करते हुए शांति पा सकते हैं, बल्कि ईश्वर की कृपा और आत्मज्ञान का अनुभव भी कर सकते हैं।